नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले के अमानीगंज ब्लॉक के रायपट्टी गांव में घटिया ईंट और मानक के विपरीत मसाले से नाले का निर्माण होने की शिकायत ग्रामीणों ने उच्चाधिकारियों से की है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य को भी रोक दिया है तथा अधिकारियों से शिकायत करके कार्रवाई की मांग की है। रुदौली नगर क्षेत्र में एक युवक की जेब में रखा मोबाइल अचानक विस्फोट होने से वह घायल हो गया। घटना को लेकर उसके परिवार में दहशत है। रुदौली नगर के मोहल्ला कटरा निवासी तौहीद अहमद पुत्र कमाल अहमद, जिसके पास मोबाइल था और उसकी जेब में था, अचानक उसमें विस्फोट हो गया और जिसके चलते वो घायल हो गया। हमारे वार्ड मोहल्ला कटरा का ये मामला है। 25 दिसंबर को हमारे वार्ड का लड़का है तौहीद अहमद, वो जेब में मोबाइल रखे हुए था। ये Realme 6 का फ़ोन है और अचानक उसमें आग लग गई, दग गया फ़ोन। अच्छा खासा हादसा हो गया और उसका पैर अच्छा खासा जल गया। और अब हमें ये फिक्र है कि Realme का फ़ोन हम भी रखे हैं, तमाम लोग जो Realme का फ़ोन रखे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है वो गेम खेला करते हैं उस पर। अगर इस तरह की घटना दोबारा हुई या होती रही तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? कंपनी हमें अब जो है सुरक्षा की गारंटी कैसे देगी? कमला नेहरू भवन कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कांग्रेसियों ने आज श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का बीती रात्रि दिल्ली एम्स में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। केंद्र सरकार ने देश में 7 दिवसीय राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया है। आज कांग्रेस महानगर अध्यक्ष बेद सिंह कमल ने कहा कि कमला नेहरू भवन पार्टी कार्यालय पर एक शोक सभा आयोजित की गई और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे महान शास्त्री के रूप में याद किया जो विषम परिस्थितियों में भी इस देश को उबारने का काम किए थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, महान अर्थशास्त्री, जिनको भारत के आर्थिक सुधार का नायक कहा जाता है, जिन्होंने तमाम तरीके की योजनाएं, चाहे आधार रहा हो, RTI रहा हो, मनरेगा रहा हो, तमाम तरीके की योजनाएं इन्होंने लागू की जो कि आम जन से जुड़ी हुई थी। ऐसे महान व्यक्तित्व को आज हम यहाँ कांग्रेस कार्यालय पर हम लोग कांग्रेस जन अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी क्षति इस देश के लिए है। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे महान अर्थशास्त्री जो विषम परिस्थिति में भी इस देश को उबारने का काम किया, ऐसे व्यक्तित्व का जाना ये पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सब लोग यहाँ पे आज गमगीन हैं और अपने ऐसे नेता को खोकर और अपने को बहुत ही ज़्यादा गम में। जनपद स्तरीय कैरियर काउंसलिंग मेले का आयोजन किया गया। समग्र शिक्षा अभियान के तहत काउंसलिंग मेला आयोजित हुआ बालिका इंटर कॉलेज अयोध्या में, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर पवन कुमार तिवारी ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर शुभारंभ किया। मेले में जनपद के सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं, विद्यालय के पंख नोडल प्रभारी और समस्त प्रधानाचार्यों ने प्रतिभाग किया। कैरियर मेले के माध्यम से जनपद के समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को भविष्य में अपने कैरियर से संबंधित योग्यताओं, नौकरियों एवं रोजगार के बारे में जागरूक किया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर पवन कुमार तिवारी ने बताया कि भविष्य में विभिन्न प्रकार की नौकरियों, रोजगार और योग्यताओं के बारे में इन्हें जानकारी दी गई है। स्वयं संघर्ष करते हुए किस प्रकार से PCS की परीक्षा उत्तीर्ण किया, कहानी के माध्यम से प्रेरणात्मक प्रसंग प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य कुसुम लता, पंख नोडल प्रभारी डॉक्टर बसंत कुमार, जिला समाज अधिकारी शैलेश कुमार आदि मौजूद थे। मैं डॉक्टर पवन कुमार तिवारी, जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या।
आज दिनांक 27 दिसंबर 2024 को जनपद अयोध्या की राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कैरियर काउंसलिंग मेले का आयोजन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये एक अभियान चलाया गया कि हमारे जो कक्षा 12 के बच्चे हैं उनको कौन सा नौकरी का रास्ता, कौन सा कैरियर का रास्ता चुनना चाहिए, इसका एक अभियान चलाया जाए। इस अभियान के 2 चरण थे। पहले चरण में जो विद्यालय हैं वहाँ पे कैरियर काउंसलिंग के लिए अभियान चलाया गया। इस अभियान के स्कूल के लेवल पे जो अभियान चलाया गया उसके 2 चरण थे। प्रत्येक शनिवार को कैरियर काउंसलिंग कार्यशाला का आयोजन किया जाता है और एक दिन प्रत्येक GGIC में और GIC में कैरियर काउंसलिंग मेले का आयोजन किया गया। जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसके तहत आज जनपद स्तर के कैरियर काउंसलिंग मेले का आयोजन किया गया। इसके तहत राष्ट्रीय सेवा आयोजन कार्यालय से, राष्ट्रीय उद्योग कार्यालय, जिला उद्योग कार्यालय से सभी लोगों को बुलाया गया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को बुलाया गया कि वे सभी बच्चों को और हमारे शिक्षकों को कैरियर चुनने के विषय में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, इसके बारे में सकारात्मक सुझाव दे सकें। इसी का आज ये कार्यक्रम था कि कैरियर के चुनने में जल्दबाजी न की जाए, पहली बात। दूसरी बात कि कोई भी कैरियर हो, हर कैरियर कुछ मूलभूत आदतों पर निर्भर करता है। अगर हमारी दिनचर्या सही होगी, अगर हमारा स्वास्थ्य सही होगा, अगर हमारी सोच सही होगी तो हम किसी भी क्षेत्र में कैरियर बना सकेंगे। और अगर हमने मंसूबे बहुत बड़े बड़े पाले लेकिन हमने जो जीवन की मूलभूत सोच है, जो ज़रूरतें हैं, जो सही आदतें हैं, वो नहीं सीखी तो एक तो हम करियर में अपने सफल नहीं हो पाएंगे और अगर सफल हो भी गए तो हम वैसा सकारात्मक प्रभाव नहीं उत्पन्न कर पाएंगे जैसे कि अपेक्षा हमसे समाज और राष्ट्र करता है। सर, पैसे के प्रॉब्लम में अब पढ़ाई में बाधा उतनी बड़ी नहीं है, जागरूकता की समस्या है। अगर कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग करना चाहता है तो अगर वो बीटेक नहीं कर सकता तो पॉलिटेक्निक कर सकता है, पॉलिटेक्निक नहीं कर सकता तो क्रिसमस के दूसरे दिन क्रिसमस पार्टी का आयोजन मेथोडिक्स गर्ल्स कॉलेज में किया गया। मेथोडिक्स गर्ल्स कॉलेज की प्रधानाचार्य रूही पॉल ने बताया कि क्रिसमस एक प्यार और सौहार्द का त्यौहार है जिसमें हम लोग एक दूसरे से भाईचारे के रूप में मिलते हैं और आज इसी उपलक्ष्य में ये सेलिब्रेशन किया जा रहा है। क्रिसमस जो है वो प्यार का, सौहार्द का त्यौहार है जिसमें हम एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ मिलते हैं। तो आज जो हम लोग ये पार्टी कर रहे हैं ये क्रिसमस के उपलक्ष्य में कर रहे हैं और हमारी बाइबल में भी लिखा हुआ है कि जब हम कोई भी चीज़ें मनाते हैं तो हम अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और सब मिल करके उस जश्न को मनाते हैं। तो आज हम सब यहाँ इकट्ठे हैं कि हम क्रिसमस को मना सकें और इस जश्न में जो है सब लोग पार्टिसिपेट कर सकें। बहुत अच्छा क्रिसमस रहा। सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके पास अगर परिवार है और इस बार मेरा पूरा परिवार मेरे साथ था तो हम लोग का क्रिसमस बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने सबको केक दिया, एक दूसरे को उपहार दिए, तो बहुत अच्छा क्रिसमस रहा। तो यही संदेश है कि क्रिसमस सिर्फ मनाने तक ही सीमित ना रखा जाए बल्कि इसके महत्व को समझा जाए और इसका सबसे बड़ा महत्व यही है कि हम एक दूसरे के साथ निरंतर जो है प्यार से, भाईचारे से, सौहार्द से रहें और एक दूसरे का सपोर्ट करें। आज जो है छोटी सी पार्टी है जिसमें सबको बुलाया गया है, खाने पीने की चीज़ें हैं, केक है, यही सब है। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राजकीय इंटर कॉलेज में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। वीर, हास्य और श्रृंगार रस की बहुरंगी कविताओं ने समा बांधा तो पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। कवि सम्मेलन का उद्घाटन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपा ने किया। आयोजन पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने किया और कार्यक्रम का संचालन शशिकांत यादव ने। महंत कमल नयन दास ने इस मौके पर कहा कि अटल जी एक कुशल राजनीतिक के साथ साथ प्रखर वक्ता, कवि, पत्रकार और साहित्यकार भी थे। उनकी रचनाएं युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मुख्य अतिथि चंपत राय ने कहा कि अटल जी की कविताएं हमें मंत्रमुग्ध कर देती हैं जिसमें राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम का भाव समाहित रहता है। पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेरणादायक कविताएं लोगों के भीतर सदा आत्मविश्वास का संचार करती हैं।
इसके बाद कवित्री कविता तिवारी ने अपनी प्रस्तुति दी। इसी के साथ साथ कई कवियों की प्रस्तुतियां हुईं और पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम में राज्य मंत्री सतीश शर्मा, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत, महंत राजकुमार दास, महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, विधायक रामचंद्र यादव, जिलाध्यक्ष संजीव सिंह के अलावा बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस के अवसर पर लगातार 1994 से यहाँ कार्यक्रम होता रहा। आज उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा और राष्ट्रीय स्तर का यह कवि सम्मेलन होता है। देश के जाने माने कवि इसमें आते हैं। इस देश के बड़े से बड़े कवि कोई ऐसा नहीं बचा है जो हमारे कवि सम्मेलन में कभी न कभी आया ना हो। आज अयोध्या धाम के लोगों को हम कवि सम्मेलन का आनंद मिले, क्योंकि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी कवि हृदय थे और कविताओं सुंदर सुंदर रचनाओं को सुनाते रहते थे, इसलिए आम आदमी उनकी कविता को सुनना चाहिए। वासियों को मैं डॉक्टर भुवन मोहिनी आपको बहुत बहुत नमन करती हूँ। और निश्चित रूप से हमारे कवि कुल के बड़े हैं अटल बिहारी जी, श्रद्धेय अटल बिहारी जी, तो उनकी जन्म जयंती पर मैं यहाँ अयोध्या में उपस्थित हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है। और मैंने 4 पंक्तियाँ कही, उसकी आखिरी पंक्ति मैं आपको बताती हूँ। मैंने जीवन में एक ही कल्पना की है कि अगर मुझे दोबारा जन्म मिलता है स्त्री का, तो मेरी कोख से मैं अटल बिहारी जैसे व्यक्तित्व को जन्म देना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी और ऊंची कल्पना मैं कर सकती हूँ। बस बहुत बहुत आभार। अटल जी के लिए अगर जो मैंने पढ़ी अभी गद्य में कही है, वही मैं पद्य में सुना देती हूँ, सुनिएगा। कि कब चाहा इन आँखों ने जल, गंगा जल सा दे देना, ख्वाब हमारी पलकों को यूं मलमल सा दे देना। दोबारा अगर जन्म मिले और रूप मिले जो औरत का, मेरी कोख के उपवन से एक फूल अटल सा दे देना। मेरी कोख के उपवन से एक फूल अटल सा